नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पुनः रूबरू हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम संधि को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, प्लेलिस्ट में देखा होगा कि संधि से संबंधित हमारे 2 लेक्चर के वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में वीडियो में बताया था कि संधि क्या होती है और संधि के नियम क्या है, और संधि में जो लिखे जाने वाले शब्द हैं, संधि में अनुस्वार लगा करके और संधि में आप पंचमाक्षर लगा करके, उसके बारे में हमने डिटेल से जाना था। और ये भी जाना था कि हम किन शब्दों में अनुस्वार लगाएंगे और किन शब्दों में हम पंचमाक्षर लिखेंगे। इसके अलावा हमने जाना था कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। उसकी हमने एक पृष्ठभूमि तैयार की थी। और इसके अलावा दूसरे वीडियो जो अपलोड हुई है, उसमें हमने स्वर संधि के बारे में पूरा विस्तृत आपको जानकारी दी थी, जिसमें हमने बताया कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। इसके अलावा 5वां है अयाधि स्वर संधि। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया दूसरे वीडियो में, और आज उसी का अगला वीडियो है संधि से संबंधित, जिसमें हम जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जहां भी स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे वहां पे स्वर संधि होगी, और जहां पे स्वर के साथ कोई व्यंजन जुड़ा हो या व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ा हो, वहां पे क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। देखिए, जो भी आपके मेल होते हैं, जो भी आपके वर्ण आपस में जुड़ते हैं, योग होते हैं, वो निकटतम वर्ण होते हैं। कैसे? जैसे कि पहला शब्द हो गया और इधर आपका दूसरा शब्द हो गया, तो क्या इन शब्दों में जो शब्द आपको 2 दिए हैं, क्या इन दोनों के कोई भी वर्ण आपस में जुड़ते हैं? नहीं। इनके निकटतम वर्ण जो होंगे वही आपस में क्या करते हैं दोस्तों? मेल करते हैं। तो वो कौन से आपस में मेल करेंगे? तो एक का जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण आपस में क्या करेंगे? मेल करेंगे। और जो भी मेल होने के बाद विकार उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? विकार उत्पन्न होगा। और इसी विकार को क्या कह देंगे? संधि कह देंगे, या इसी बदलाव को क्या कह देंगे? संधि कह देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार देखिए, तो यहां पे जब व्यंजन संधि की हम बात करते हैं, तो व्यंजन संधि में जब आपका पहला पद का अंतिम अक्षर क्या हो? स्वर हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो बेटा? व्यंजन हो। जब स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। दूसरा क्या है? व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं तब भी वहां पे क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। और जब व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं तब भी क्या होता है बेटा? व्यंजन संधि होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब ये तीन प्रकार से स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर और व्यंजन और व्यंजन, 3 प्रकार से जहां भी मेल होगा वर्णों का, वहां पे व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल देता हूं कि स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। इससे संबंधित उदाहरण कौन से होंगे? तो उदाहरण में आप देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ आधन छाधन। आ धन छाधन, यानी यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या है? स्वर है। और द्वितीय पद का यानी दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है बेटा? व्यंजन है। यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? व्यंजन है। यानी स्वर और व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, अतः हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे जो भी विकार उत्पन्न होगा उसमें व्यंजन संधि होगी। तो चलिए, ये तो रहा संधि विच्छेद। अब इसको हम संधि करते हैं। तो संधि करने पर इसके देखिए, हम आगे अभी नियम पढ़ेंगे व्यंजन संधि से संबंधित, कि हम कौन से नियम में क्या बदलाव होते हैं, किसमें किसी वर्ण का आगम होता है तो किसमें किसी वर्ण का लोप होता है। इस प्रकार से हम अभी सारे नियम जानेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना जानते हैं कि आधन छाधन का संधि क्या होगा। जब आधन छाधन करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है आपका आच्छादन। क्या हो जाता है? आच्छादन। वो कैसे होगा हम आगे चल करके जानेंगे। ठीक है, क्योंकि जब स्वर के आगे, किसी भी स्वर का आगे या किसी भी स्वर का मेल किसी छाता से हो, यानी
तालव्य वर्ग के यानी चा वर्ग के द्वितीय वर्ण का मेल किसी भी किससे हो बेटा, स्वर से हो, तो वहां पे किसका आगम हो जाता है, आधा चा का आगम हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे आधन बराबर हो जाएगा आच्छादन। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए द्वितीय वर्ण क्या हो, ऊ का मेल, ठीक है। जब आप इसको अलग करोगे तो हो जाएगा अन, और इससे क्या निकलेगा, छोटा ऊ, और इधर क्या हो जाएगा आपका छेद। अब यहाँ पे देखो स्वर का मेल किसी व्यंजन से हो रहा है, और जब स्वर का मेल व्यंजन से होता है वहां पे व्यंजन संधि होगी। जब इन दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों आपस में मेल करेंगे तो वहां पे कौन सा विकार उत्पन्न होगा, यानी जिस अगर स्वर के आगे, किसी स्वर के आगे छाता आ जाए, छा आ जाए, तो वहां पे चा का आगम हो जाता है। अतः यहाँ पे आपका जो नया शब्द बन करके तैयार होगा वो हो जाएगा क्या, अनुच्छेद। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, यानी अनुधन छेद बराबर हो जाएगा अनुच्छेद। ये तो रही संधि। और जब इसको हम अलग अलग करते हैं, दो खंडों में डिवाइड करते हैं, तो वहां पे होता है संधि विच्छेद। यानी अनुधन छेद क्या है, संधि विच्छेद है। और जब इन संधि विच्छेदों को हम संधि करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां पे हो जाएगा क्या, अनुच्छेद। इसी तरह यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप इसको स्वर से अलग करेंगे तो यहाँ से निकलेगा लघु ई, और यहाँ से आपका व्यंजन मेल कर रहा है और स्वर और व्यंजन का आपस में मेल हो रहा है, अतः यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। और यहाँ पे एक चीज जानिए, फिर किसी आ अथवा आ के अलावा, ध्यान रखिएगा, आ अथवा दीर्घ आ के अलावा कोई भी स्वर आए और उसका मेल दंत स्वर हो, तो आपका ये दंत किसमें बदल जाता है, मूर्धन्य सा में बदल जाता है, यानी सासरवता खटकोण में बदल जाएगा। और इस प्रकार से यहां बन जाएगा आपका क्या, अभिषेक। अभिषेक देखिए यहां सा, इस सा में चेंज हुआ और यहां आपका सेम है, तो इस प्रकार से संधि होने पर नया शब्द बना, क्या हुआ, अभिषेक। कुछ तो बदलाव हुआ, और जहां बदलाव होगा वहीं संधि होगी। हाँ, कुछ आपके अपवाद हैं या कुछ आपके एग्जाम्पल्स होंगे जिनमें प्रकृति भाव होगी, यानी वहां पे ना किसी चीज का लोप होगा, न किसी चीज का आगम होगा, और ना ही वहां पे क्या होगा, किसी चीज का बदलाव होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि वहां पे प्रकृति भाव होगी, लेकिन यहाँ नहीं है। ये हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि में। ठीक, तो चलिए अब देखेंगे हम व्यंजन और स्वर का मेल। व्यंजन और स्वर का मेल होता है, वहां भी व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें व्यंजन और स्वर का मेल आपस में होता है, तो एग्जाम्पल में जानेंगे वाक धन ईश। यहां से देखिए का। अब देखो बेटा, जब भी आपको कोई स्वर दिया जाए और उसको स्वर से रहित कर दिया जाए, यानी स्वर से अलग करते हैं, तभी वो जाकर के शुद्ध व्यंजन होगा। अगर हम कह दें कि का, तो इसमें आप कहोगे कि सर जी ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, बल्कि ये स्वर युक्त व्यंजन है। यानी जब इसको आप क्या करोगे, अलग करोगे, तो का धन आ निकलेगा। यानी यहाँ पे जो का लिखा हुआ है, इसका अंतिम वर्ण आ होगा, ना कि कोई व्यंजन होगा। यानी इसका अंतिम वर्ण कोई स्वर होगा, ना कि कोई व्यंजन होगा। तो व्यंजन कब होगा, जब उसको स्वर से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वाक धन ईश, अब इसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्वर रहित है, यानी इसका अंतिम वर्ण स्वर नहीं बल्कि क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो रहा है, और जब व्यंजन का मेल किसी स्वर से होगा तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। इसका संधि क्या हो जाएगा, तो इसकी संधि हो जाएगी आपकी वागीश। संधि क्या हो जाएगी बेटा, वागीश। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो और उसका मेल किसी भी सघोष से होता है, तो वहां पे जो आपका प्रथम वर्ण होगा वो अपने तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए का, यानी का वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, का, और इस का मेल किसी भी सघोष से होता है। आप कहोगे सर जी सघोष क्या होता है, तो सघोष के अंतर्गत आपके क्या आ जाते हैं, सारे स्वर आ जाते हैं। सघोष के अंतर्गत आपके 3, 4, 5 वर्ण आ जाते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का। समझिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं सघोष की बात करूं
तो सघोष के अंतर्गत आपके आ जाते हैं किसी भी वर्गीय व्यंजन का 3, 4, 5 वर्ड। मतलब बेटा 3, 4, 5 वर्ड से क्या मतलब है, यानी आप का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। तो आप का और खा को छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 बचेंगे गा, घा, अंगा, ये क्या होंगे, सघोष होंगे। इसी प्रकार से चा वर्ण में चा वर्ग की जब बात करते हैं तो चा अच्छा को छोड़ दीजिए, बाकी जा, झा, इया, ये क्या हो जाएंगे, आपके सघोष हो जाएंगे। ठीक है, यानी 5 वर्ग जो आपके होते हैं तो पांचों वर्गों के 3, 4, 5 वर्ण जो होंगे वो होंगे आपके सघोष। इसके अलावा सघोष के अंतर्गत आपके अंतस्थ आ जाते हैं और इसी सघोष के अंतर्गत आपके आ जाते हैं सभी स्वर। यानी हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन है बेटा यहाँ पे कि सघोष में 5वां वर्ण हमें छोड़ना है। 5वां वर्ण मतलब अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इनको छोड़ करके कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो ये अपने तीसरे में बदल जाता है। अक्का का तीसरा वर्ण कौन सा है, गा। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा वागीज। इसको देखो आप सत धन आचार। अब यहाँ पे देखो सत धन आचार, किसी भी व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, हम कहेंगे सर जी वहां पे व्यंजन संधि होगा। अब व्यंजन संधि होगा तो संधि क्या होगी, तो संधि में विकार कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होंगे। किसी भी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण और इसका मेल सघोष से हो रहा है। सघोष बोले तो स्वर भी आते हैं सघोष के अंतर्गत, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। अतः यहाँ पे ये किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पे जो नया शब्द बनेगा क्या, सदाचार। क्या हो जाएगा, सदाचार। देखा आपने। अब देखेंगे हम इस चीज को कि व्यंजन और व्यंजन का मेल किस प्रकार से होता है, उनके एग्जाम्पल समझाने वाले हैं। तो आप आइए थोड़ा नीचे और देखिए यहाँ पे सत धन आचार, सत धन जन। अब यहाँ पे देखो ता क्या व्यंजन है, क्या स्वर है? आप कहोगे नहीं सर जी स्वर नहीं, ये व्यंजन है। क्यों व्यंजन है बेटा, क्योंकि इसे हमने स्वर से अलग कर दिया है। अगर किसी भी वर्ण में आप हलंत लगाते हो तो इसका मतलब है कि वह स्वर से रहित है, स्वर के बिना है और उसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। यदि वो हलंत युक्त है तो इसमें हलंत युक्त है तो आप कहोगे कि सर जी ये व्यंजन है और जा भी व्यंजन है। क्यों, क्योंकि आप अगर जा लिखते हो तो इसको आप कैसे लिखोगे, जा धन आ। अब ये पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से क्या है, व्यंजन है। अब यहाँ पे देखो व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से हो रहा है, अतः कहेंगे यहाँ पे व्यंजन संधि है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सत धन जन। अब देखो तो ये सज्जन, सत धन जन तो क्या हो जाएगा बेटा, सज्जन हो जाएगा। सत धन जन क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। मैं इसका नियम अभी बताऊंगा कि कब ता जा में बदलेगा, चा जा में बदलेगा और दा किस में बदलेगा, जा में बदलेगा। ठीक है, इससे संबंधित अभी हम नियम जानेंगे। तो आज अभी इस वीडियो में आपने क्या जाना कि व्यंजन संधि कब होती है, जब 3 प्रकार से मेल होंगे, स्वर व्यंजन आपस में मिलेंगे, व्यंजन स्वर आपस में मिलेंगे या व्यंजन व्यंजन मिलेंगे तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी जाना, उससे संबंधित एग्जाम्पल जाने और इससे संबंधित अभी हम और भी एग्जाम्पल जानेंगे जो कि नियम के साथ साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही और अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के सारे नियम जानेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।